आखिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डरते हैं? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्वे का तो समझ में आता है, उनकी तो रैंकिंग नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में, लेकिन इंडिया तो 157 पे, उसके बाद भी इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और जो मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। और इलेक्शन जीतने के बाद तो सब बदल ही जाते हैं। इलेक्शन जीतने के पहले सब चंगासी, और इलेक्शन जीतने के बाद वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। लेकिन इनकी भी गलती कहाँ है? अगर एक गाय भैंस देने से इनको वोट मिल रहे हैं तो ये काम क्यों करेंगे? ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अगर कोई इंसान इनको कॉल आउट कर दे तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। मतलब थोड़ा कोई दिमाग लगा के सोचे तो इन गवर्नमेंट को इलेक्ट क्यों करा जाता है कि ये काम करे, लेकिन ये तो पुरानी गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, ये गिनाने में बैठी हुई है। चलो मान लिया पुरानी गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, लेकिन तुम्हें तो काम करने के लिए इलेक्ट करा गया है ना। और साथ ही साथ अभी पेट्रोल के प्राइसेस भी हाइक हुए हैं, जिसकी बात सब कर रहे हैं। नेशनल मीडिया ने भी इसकी बात करी, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए। 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है? 21 रुपए 74 पैसे जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत। ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है। तो ये थी डीजल की कीमत और 33 रुपए 71 पैसे थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है, डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई। आपके टैक्स के पैसे से एडवर्टाइजमेंट होती है, इनके चैनलों में इनको सैलरी जाती है और ये आप ही के मुद्दे से आप ही को भटका रहे हैं और इनको एक्सपोज करने के लिए हमारी वीडियो डिलीट हो जाती है। किसी ने बहुत सही कमेंट किया कि तुम लोगों को नींद कैसे आती है। मतलब ठीक है, अच्छा है, अपना सोसाइटी में होगा, हम तो बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े चैनल के, जगह जगह सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है। कभी अपना कमेंट सेक्शन खोल के देख लो, तुम्हारे खुद के टीम के मेंबर, तुम्हारे खुद के प्रोड्यूसर, एडिटर तुम्हारी इज्जत नहीं करते होंगे। वो भी बेचारे कैसे भी करके काम कर रहे हैं, क्योंकि भैया जर्नलिज्म में हालत ऐसी हो गई है। 3 रुपए उस आदमी के लिए कितना मायने रखते हैं जो एक ठेला चलाता है, कहीं से अपना खुदरा में सामान लेके आके ठेले पे बेचता है। 3 रुपए बढ़ने से ना उसके घर में रोटियां कम बनेंगी। पर ठीक है, बड़े बड़े ग्राफिक्स के साथ काले कोट में झाल मुड़ी का स्वाद ही अलग है। और इनके जो बॉस मोदी जी है वो तो अपनी कहीं बात पे नहीं उतर पा रहे हैं। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा। और अभी एक पार्लियामेंट के मेंबर जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कॉकरोच के समान है। सही बात है, अगर नेशन में जॉब्स ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयड यूथ क्या करेगा? सिस्टम को ही कॉल आउट करेगा ना, और उसी सिस्टम को कॉल आउट करने वाले यूथ को ये लोग कॉकरोच बोल रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, चलो हमने ये भी मान लिया कि हम लोग कॉकरोच है, लेकिन जो कॉकरोच पढ़ लिख कर मेहनत करके सालों साल सोशल लाइफ को डिस्ट्रॉय करके एक एग्जाम की तैयारी करता है जिसका नाम है नीट, उसको भी तुम्हारा सिस्टम सही से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? तो डेट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए इतना ही।